हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। तो दो जो मैंने प्रीवियस क्लासेस ली थी उसमें से फर्स्ट क्लास के अंदर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कस किया था। फिर मेरी सेकंड क्लास के अंदर हमने एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस किया और आज हम डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स those elements in which last electron enter in d orbital is called d block elements। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, those element in which last electron enter in s orbital, तो जब s ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको s ब्लॉक एलिमेंट, जब p ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको p ब्लॉक एलिमेंट, और जब d में जाएगा तो उसको बोलेंगे d ब्लॉक एलिमेंट। तो d ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहा हूं मैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करते वक्त सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में, पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में ये ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, थर्ड ग्रुप टू 12 ग्रुप, स्केनियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टेनम फर्स्ट ग्रुप है डी ब्लॉक एलिमेंट का, और जिंक, कैडमियम, मरकरी लास्ट ग्रुप है। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लेफ्ट में, लेफ्ट में पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट है और राइट के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट है, और बीच में यहां पर ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के टोटल 10 ग्रुप्स हैं। अब आपसे कोई पूछे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के 10 ग्रुप ही क्यों हैं, तो हमारा आंसर होगा क्योंकि डी सब ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, D10। और इसकी अभी तक जो सीरीज है वो स्कैंडियम टू जिंक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, जिसको 3D सीरीज भी बोलते हैं। सेकंड इट्रियम टू कैडमियम ट्रांजिशन सीरीज है, जिसको 4D सीरीज भी बोलते हैं। तो इसको हम 3D सीरीज भी बोलते हैं, इसको 4D सीरीज भी बोलते हैं। लैंथेनम टू मरकरी, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, इसको 5D सीरीज भी बोलते हैं। और लास्ट वाली है एक्टेनम टू कंटिन्यूस 6D सीरीज। 6D सीरीज अभी इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अंडरस्टैंड करेंगे तो मैंने 2 सीरीज लेके इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये 3D, इसमें फर्स्ट सीरीज जो है वो 3D सीरीज है, यानी ये है, अगर मैं ये बात करूं इसको 3D सीरीज कहूंगा मैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें 3D में आएगा। और इसको मैं 4D सीरीज कहूंगा। स्कैंडियम 21 इज द फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट और फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, और इसमें ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट को मैं एनराज कर देता हूं और फोर्थ ऑर्बिट।
ये n इक्वल्स टू 1 है, ये n इक्वल्स टू 2 है, ये n इक्वल्स टू 3 है और ये n इक्वल्स टू 4 है। इसमें S P D और उसमें S P D F 4 सबशेल होते हैं। n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 में एक ही सब ऑर्बिट होती है S, और n इक्वल्स टू 2 में S और P सब ऑर्बिट्स, और ये D है, ये D सब ऑर्बिट। इसके 5 ऑर्बिटल्स हैं और फिर S और आगे भी हैं। अभी प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लास में हमने यहां तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लिए थे, या यूं बोलें कि अब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अभी मेरे पास है 2, 8 और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस वक्त आप बोर्ड पे आर्गन देख रहे हैं 288 हीलियम नियॉन आर्गन। तो इस वक्त बोर्ड पे आप आर्गन एलिमेंट देख रहे हैं। तो टोटल अभी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब मैंने आपको कहा था n+l रूल, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में आएगा, फिर 3d में जाएगा। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको उसको फोर्स करके बोला था कि इसको ध्यान रखना आप। तो यहां पर ये 4s1, 4s2, 2 इसमें अब इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, इधर 8, इधर 8 और प्लस 2, ये 20। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास 20 होता है, सॉरी कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो इस वक्त बोर्ड पे आप कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख रहे हैं, जो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अभी 3d में इलेक्ट्रॉन अब आएगा, 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन आता है। मैंने आपको कहा था कि किसी भी एलिमेंट की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, हम उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी शेल। तो अब ये वैलेंसी शेल हो गई इसकी, ये इसकी वैलेंसी शेल होगी, जिसको मैं n से डिनोट करूंगा, और ये मेरी n-1, ये वाली शेल जो हो गई वो हो गई n-1, और n-1 ये n, ये वाली ऑर्बिट n-1, ये n-2। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंसी शेल कहते हैं, और उसके जस्ट अंदर वाली शेल को n-1 और पेलेंटिमेट शेल बोलते हैं। पेलेंटिमेट शेल, इसको हम क्या बोलते हैं, पेलेंटिमेट शेल। तो यहां टोटल 1, 2, 3, 4 है, फोर्थ इज वैलेंसी शेल, और थर्ड वन इज कॉल्ड n-1, दैट इज पेलेंटिमेट शेल। यानी किसी भी एटम की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये वाली, इसको अपन क्या कहेंगे, सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट वैलेंसी शेल, उसके जस्ट अंदर वाली पेलेंटिमेट शेल। वैलेंसी शेल को हम n से डिनोट करते हैं, पेलेंटिमेट शेल को हम n-1 से डिनोट करते हैं। ये पेलेंटिमेट शेल। अब मैंने क्या कहा, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 3d में। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां है। अब आप देख रहे हैं 3d1। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये तो हो गया आर्गन, 3d1 4s2, आर्गन 3d1 4s2। ये यहां से लेके यहां तक तो ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। उसके बाद ये हुआ 3d1 और ये हुआ 4s2, ये हुआ 3d1, ये हुआ 4s2। और
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ, स्कैंडियम का 21 एटॉमिक नंबर। आप काउंट करो तो 2 + 8 + 8 18 19 20 21, टोटल 21 हो गए। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गया आर्गन 3d1 4s2। स्कैंडियम पहला एलिमेंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर रहा है। तो आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा स्कैंडियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया आर्गन 3d1 4s2। और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में यहां लिख रहा हूं 3d1 4s2, ये स्कैंडियम का हो गया। अब वापस यहां पर आप देखें, ये डीजनरेट एनर्जी लेवल्स है, ये डीजनरेट एनर्जी लेवल है। डी में कितने डीजनरेट एनर्जी लेवल है? 1 2 3 4 5 डीजनरेट एनर्जी लेवल, जिनकी एनर्जी आपस में सेम होती है, हैविंग सेम एनर्जी लेवल। और इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते समय हम हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल को फॉलो अप करते हैं। तो यहां पर अगर हम आगे आ जाए तो ये 3d2, अब इसमें 1 2 3 4 5 आएगा। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन टाइटेनियम का क्या आ गया 3d2 4s2। आप ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में रखा। मैंने क्या कहा, आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाओ और लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने कौन से ऑर्बिटल में फिल किया, वही एलिमेंट उस ब्लॉक का हो जाएगा। जैसे मैं वेलेडियम की बात करूं 23, वेलेडियम की बात करूं 23, तो वेलेडियम में क्या हो जाएगा, वेलेडियम में 3d3। तो वेलेडियम में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां रखा मैंने, डी में ही रखा है, तो वेलेडियम इज द डी ब्लॉक एलिमेंट। अब यहां पर क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो एक्सेप्शन है। क्रोमियम पे आप ध्यान देना, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्यों है हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, या कर लेंगे हम बाद में। अगर जिन्होंने एटॉम नहीं पढ़ा है उनके लिए कह रहा हूं मैं। तो क्रोमियम 24 3d, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है ये, वो हाफ फिल फुल फिल स्टेबिलिटी की वजह से। तो क्रोमियम अभी आप बोर्ड पे, अब इस वक्त ये जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं ये क्रोमियम है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम। जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जिनको कंसेप्ट क्लियर है कि ऐसा क्यों है, तो अच्छी बात है। पर अगर मान लो नहीं क्लियर है और तो आप परेशान ना हो, क्योंकि एक छोटी सी चीज को लेके अपन अपने आगे वाली क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और आप भी अपने माइंड को बैलेंस करके और आगे बढ़ते जाओ। और ये एक्सेप्शन है, अपन बाद में सीख लेंगे। अब ये क्रोमियम में भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 3d5 4s1। उसके बाद ये क्रोमियम के बाद आगे फिर एक्सेप्शन नहीं है। आगे तो ये अगर मैं Mn का लिख लूं तो Mn में क्या हो जाएगा, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 3d5 4s2। अब आपने देख लिया D में 5 ऑर्बिटल 1 1 1 1 हो गए, 3d5 4s2, 3d6 4s2, ये 3d6 4s2। तो अभी बोर्ड पे आप कौन सा एलिमेंट देख रहे हैं, अभी बोर्ड पे आप देख रहे हैं आयरन 26, ये वाला। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, आर्गन 3d6 4s2। अभी तक का जो कंक्लूजन आ रहा है आपके सामने कि यहां स्कैंडियम से लेके आयरन तक लगातार इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में ही गए, तो ये सारे एलिमेंट डी ब्लॉक के ही हो गए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीक, आयरन, वैलेंसी शेल कौन सी है,
वैलेंसी शेल तो फोर्थ है। ये आयरन कहां तक है, यहां से लेके यहां तक है। तो आयरन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी है, आयरन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट फोर्थ है। आयरन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, आयरन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट फोर्थ है। मैंने कहा था जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वही वैलेंसी शेल है और वही पीरियड है। इसका मतलब स्केंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीट थर्ड पीरियड के एलिमेंट होंगे कि फोर्थ पीरियड के एलिमेंट होंगे, फोर्थ पीरियड के एलिमेंट होंगे, फोर्थ पीरियड के ये एलिमेंट होंगे। आप कंफ्यूज ना करें, मैंने बार बार आपको कहा है जो वैलेंसी शेल है वही पीरियड है, तो ये फोर्थ पीरियड में चलेंगे। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम है, सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन है। थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन है। फोर्थ पीरियड में पोटेशियम, कैल्शियम, स्केंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम चल रहा है। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट है जिसको लॉन्ग पीरियड बोलते हैं अपन। अब अगर मैं कोबाल्ट की बात करूं तो एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन कहां आया, वो इलेक्ट्रॉन डी में ही आया, यानी ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये 3d7 4s2, एक और आ गया 3d8 4s2। अब यहां पर वापस कॉपर एक्सेप्शन आ जाता है, कॉपर और क्रोमियम दो एक्सेप्शन है। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप रूटीन में लिख लेंगे तो वो लिखेंगे 3d9 4s2, लेकिन ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है। जो हमने ऑब्जर्व किया है वो 3d1 4s1 है, सॉरी 3d10 4s1 है, यानी कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है 3d1 4s1, लेकिन जिंक का वापस 3d10 4s2 है, ये जिंक हो जाएगा। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो आप ध्यान रखो, ये कॉपर देख रहे हो आप। क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसलिए मैं यहां स्टार लगा रहा हूं। स्टार लगाने का मतलब आपको ये ध्यान रहे कि या कुछ अलग है, क्यों है उस पर अभी मत जाओ, क्योंकि जो प्रेजेंट टॉपिक चल रहा है अपन उसको ही डिस्कस करेंगे। अगर हम इन चीजों में चले गए तो क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, क्लास फ्रूटफुल नहीं रहती है वो। इसी तरह से अगर तो आपने क्या देखा, स्केंडियम से लेकर जिंक तक इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहे हैं, इसीलिए इसको 3d सीरीज बोलते हैं। स्केंडियम से जिंक तक वैलेंसी शेल फोर्थ है, इसलिए फोर्थ पीरियड के एलिमेंट हो गए। स्केंडियम से लेकर जिंक तक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये पहली सीरीज है, इसलिए इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहेंगे। अब मैं इसी तरह से अगर आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 39 तक ले जाऊं तो मैं, क्योंकि आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि किसी भी ग्रुप के टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम रहते हैं। जैसे लिथियम 2s1, सोडियम 3s1, पोटेशियम 4s1, रुबिडियम 5s1, सीजियम 6s1, तो टॉप टू बॉटम एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था। या अगर आपको ध्यान हो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2 2p5 था, तो इसका था 3s2 3p5, इसका था 4s2 4p5, इसका था 5s2 5p5। तो उसी तरह से एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम सेम पैटर्न में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चलते हैं, n की वैल्यू चेंज हो जाती है, या n की वैल्यू 2, या n की वैल्यू 3, या n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, पीरियड सेकंड, पीरियड थर्ड, पीरियड फोर्थ, पीरियड फिफ्थ। ये मैं तो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, रिमाइंडर डाल रहा हूं मैं आपको। अब तो ईटीएम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप प्रिडिक्ट करो।
ये 3d1 4s2 है, तो यहां पर क्या होगा सोचो? यस, यहां पर ये वाला हो जाएगा 4d1 5s2, जर्कोनियम का हो जाएगा 4d2 5s2, नायोबियम का हो जाएगा 4d3 5s2, मोलिब्डियम का हो जाएगा 4d5 5s1, टीसी का हो जाएगा 4d5 4s2। इस तरह से ये आगे चलता जाएगा और ये हो जाएगा 4d10 5s1। जैसे देखो कॉपर के जस्ट नीचे क्या आ रहा है? सिल्वर, कॉपर, और ये हो जाएगा 4d10 5s2। तो ईट्रियम से लेकर कैडमियम तक क्या कॉमन है? ईट्रियम से लेकर कैडमियम तक 4d ऑर्बिटल्स कॉमन है। इनमें 4d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसलिए इसको 4d सीरीज बोलेंगे। इनकी वैलेंसी शेल कौन सी है? लास्ट में क्या आ रहा है? 5s। तो ये हो जाएगा फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं। आप ध्यान दें, जब दो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करूंगा मैं अभी, जैसे ये है 3d0 4s1, तो अगर d में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो s ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये कौन सा एलिमेंट? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हो गया। 3d0 4s2 है तो वो s ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर d में इलेक्ट्रॉन 3d0 4s1 मतलब s ब्लॉक का एलिमेंट, 3d0 4s2 s ब्लॉक का एलिमेंट, लेकिन 3d1 4s2 d ब्लॉक का, क्योंकि d में इलेक्ट्रॉन आते ही वो d ब्लॉक का हो गया, क्योंकि यहां 4s2 तो सब में कॉमन ही रहेगा। अगर 4s2 के पहले d ऑर्बिटल है और d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम बोलेंगे वो s ब्लॉक का एलिमेंट है। और अगर d में इलेक्ट्रॉन, s में इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे, s में इलेक्ट्रॉन तो है ही, लेकिन अगर d में भी इलेक्ट्रॉन है, d में भी इलेक्ट्रॉन है तो वो d ब्लॉक का, और अगर d में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो s ब्लॉक के। तो ये एलिमेंट s ब्लॉक के होंगे, ये एलिमेंट s ब्लॉक के होंगे, आप कंफ्यूज ना करें। अब यहां पर एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात भी आती है। तो आप देख लें, यहां पर मैं अब मैंने क्या कहा था, इस ऑर्बिट को पेलेंटिमेट शेल बोलते हैं, वैलेंसी शेल, पेलेंटिमेट शेल। इस ऑर्बिट को हम n-1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? n-1 ऑर्बिट। तो अगर मैं 4 को n बोल रहा हूं तो इसको क्या बोलेंगे? n-1। 3 को n-1 बोल, ns n-1। समझ गए? जैसे यहां n की वैल्यू 4 है तो n-1 की वैल्यू 3 है। यहां पर n की वैल्यू 5 है तो n-1 की वैल्यू 4 है। तो यहां पर स्कैंडियम के केस में n-1 d1 ns2, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया जनरल। जैसे मैं फर्स्ट ग्रुप का क्या ले रहा था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का ns1, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का ns2। फिर 13 ग्रुप एलिमेंट, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम का क्या ले रहा था, ns2 np1। लास्ट में 17 ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या ले रहा था, ns2 np5। तो उस तरह से यहां लूंगा मैं स्कैंडियम, लिथियम वाला जो टॉप टू बॉटम ग्रुप है वो हो जाएगा n-1 d1 ns2। फिर ये हो जाएगा n-1 d2 ns2। फिर वेनेडियम का हो जाएगा
n-1 d3 ns2, इसका हो जाएगा n-1 d n-1 d5 ns1, इसका हो जाएगा n-1 d5 ns2, इसका हो जाएगा n-1 d6 ns2, इसका हो जाएगा n-1 d7 ns2, निकल वाले ग्रुप का हो जाएगा n-1 d8 ns2, कॉपर वाले ग्रुप का हो जाएगा n-1 d10 ns1, और इसका हो गया n-1 d10 ns2। थोड़ा सा स्पेस कम था तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन आप समझ गए कि n-1 d10 n-1 d1 ns2 इसका हो गया। ये करीब करीब सिंक्रोनाइज किया है मैंने, और अब तक इतना क्लियर हो चुका है जिन बच्चों ने ढंग से पढ़ा है, तो वो समझ भी रहे होंगे। एनीवे, तो ये इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गए। अब यहां पर अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ध्यान दें आप, तो ये ग्रुप नंबर 3 हो गया, 4 5 तो ये ग्रुप नंबर 3 to 12 हो गए। तो यहां पर जो n है ns में जो n है वो तो पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये n की वैल्यू मैंने पहले बता रखा है 4 है, ये n की वैल्यू 4 है, तो n की वैल्यू 4 है, तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक n की वैल्यू क्या चल रही है 4, मतलब 4th पीरियड का है। तो n इसके अंदर जो n की वैल्यू है वो पीरियड को बता रही है। इसी तरह से यहां पर देखो आप, n की वैल्यू 5 है, ईट्रियम जर्कोनियम टू कैडमियम 39, ईट्रियम टू 48 कैडमियम, n की वैल्यू 5 चल रही है, तो 5th पीरियड हो गया ये, ठीक है। अब अपन यहां पर देखें तो ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे, तो आई थिंक आप देखो 1 और 2, 1 + 2 कितना हुआ 3, 2 ये 2 और ये 2, 2 + 2 4, यानी n-1 d में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ns में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 + 2 4। यहां पर देखें आप, अब मेरे हिसाब से आप समझ गए, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2, n-1 d में 3 इलेक्ट्रॉन और ns में 2, तो 3 + 2 5। यहां पर आप देखें 5 + 1 6। तो ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ग्रुप नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d, जैसे n-1 d में यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, n-1 d में यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स है, n-1 d में यहां 3 इलेक्ट्रॉन्स है, n-1 d में यहां 5 इलेक्ट्रॉन्स है, n-1 d में यहां 5 इलेक्ट्रॉन्स है, n-1 d में यहां 6 इलेक्ट्रॉन्स है, n-1 d में यहां 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-, ये लाइन अंडरस्टैंड, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी शेल, यानी ns में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंसी शेल है ना, तो वैलेंसी शेल बोलो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ns में कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी लिख सकते हो।
इसकी जगह आप क्या लिख लो, ns में कितने इलेक्ट्रॉन है। वही वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है या ns में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी n-1d के इलेक्ट्रॉन प्लस ns के इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो ग्रुप आ जाएगा। आप देख ले, जैसे 7 + 2 9, 8 + 2 ये 10, कॉपर वाले में 10 + 1 11, जिंक वाले में 10 + 2 12। मेरे हिसाब से आपका ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी क्लियर हो गया। अब अब तक हमने क्या डिस्कस कर लिया, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ना दो तरह की पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या डिफरेंस है वो क्लियर कर दूं, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। पहले तो ये क्लियर हो गया, ये सारा एस ब्लॉक है, ये सारा बीच वाला स्केनियम 2 ये वाला एरिया डी ब्लॉक का हो गया, ये पी ब्लॉक का हो गया। द कोरिलेशन बिटवीन द ग्रुप्स इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड इन मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी दो तरह की पीरियोडिक टेबल है, एक ये वाली और एक ये वाली। इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है, तो जब हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कब बोलते हैं, ध्यान देना, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्या है, ये क्या है, बॉक्स बना रहा हूं मैं, ये वाली टेबल क्या है। तो ये इस वाली टेबल में हम ग्रुप नंबर इस तरह से लिखते हैं, यानी इसको बोलते हैं हम फर्स्ट ए ग्रुप, इसको बोलते हैं सेकंड ए ग्रुप। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको बी ग्रुप बोलते हैं। तो ये हो जाता है थर्ड बी, ये हो जाता है फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, ये सिक्स्थ बी। पहले आप ये समझो, फिर हम बात करते हैं ऐसा क्यों, और फिर इसको हम खाली एट और फिर इसको फर्स्ट बी और सेकंड बी कहते हैं। और ये थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए एंड जीरो ग्रुप। अगर हम ये वाला पूरा जो है उसको इस तरह से यहां लेते हैं, यानी फर्स्ट ग्रुप को फर्स्ट ए का, सेकंड ग्रुप को सेकंड ए का, यानी ये तो कौन थे, एस ब्लॉक के एलिमेंट। ये सारे क्या थे या क्या हैं, थर्ड टू लेके 12 तक ये सारे डी ब्लॉक और ये सारे पी ब्लॉक। तो फर्स्ट है, सेकंड है, एस ब्लॉक हो गया, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवंथ बी, और फिर ये थर्ड बी में स्केनियम इट्रियम वाला ग्रुप आ गया, फोर्थ बी में टाइटेनियम वाला ग्रुप आ गया, ये वेरिडियम, सिक्स बी में क्रोमियम वाला ग्रुप आ गया, ये एमएन वाला। आयरन कोबाल्ट निकल को एक ही ग्रुप में लिया हुआ है, यानी अगर आपसे कोई पूछे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आयरन कोबाल्ट निकल किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एड से। और कॉपर, AgAu, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड फर्स्ट बी से, जिंक, कैडमियम, मरकरी सेकंड बी से। और बोरॉन फैमिली थर्ड ए से, कार्बन फैमिली फोर्थ ए से, नाइट्रोजन फैमिली फिफ्थ ए से, सिक्स्थ ए से ऑक्सीजन फैमिली, सेवंथ ए से फ्लोरीन, और जीरो ग्रुप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, और हेलोजन सेवंथ ए में। तो जब ये वाला चले, आप समझ गए, ये वाला फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, तब हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पर ये
इसको है ना ज्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए, क्योंकि इसमें ए बी इस तरह से ये कंफ्यूजन हो रहा था, तो हम किसी भी फॉर्मेट को क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि हमारे पास उससे बेहतर फॉर्मेट होता है। तो फिर कुछ टाइम बाद लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल तो ऐसे ही रही, और अब आगे आने वाले साइंटिस्ट ने इसको हटा दिया, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी को हटाकर और इसको सिंपल कर दिया। तो ऑब्वियसली अपन कोई भी चीज जो ज्यादा सिंपल होगी, जो ज्यादा कन्वीनियंट होगी, कंफ्यूजिंग होगी, लर्न करने में, याद रखने में आसान होगी, हम अगर वो चीज अगर कहीं बना सकते हैं तो वो बना देंगे हम। तो हमने क्या किया, मॉडर्न साइंटिस्ट ने उन्होंने क्या किया, ये वाला ले लिया, सिंपल कर दिया इसको। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑर्डिनरी तरीके से 1 to 18 ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। इससे ये पीरियोडिक टेबल ज्यादा कन्वीनियंट हो गई। तो अब आपसे कोई पूछे कि हम कौन सी पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं, तो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं। मैं होप करता हूं आपको पीरियोडिक टेबल का इनिशियल अरेंजमेंट एस ब्लॉक का, डी ब्लॉक का और पी ब्लॉक का अच्छे से क्लियर हो चुका है। और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनके प्लेस के बारे में। लेकिन मैं वीडियो यहां कंप्लीट नहीं कर रहा हूं। ये तो पीरियोडिक टेबल ही है जो आपने देखी। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट और इस क्लास के अंदर कवर कर रहा हूं, क्योंकि ना इतने सारे एलिमेंट डिस्कवर होते गए, तो इतने सारे एलिमेंट्स का नाम याद रखना भी मुश्किल है। मैंने क्या कहा अभी कि जब कंसेप्ट्स, फॉर्मूले, एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उनका कोई कन्वीनियंट मेथड यूज करना पड़ेगा जिससे वो इजीली लर्न हो जाए और इजीली आसानी से याद हो जाए। तो एडवांस साइंटिस्ट ने क्या किया, ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के IUPAC नेम का एक रूल बना दिया। और वो जो रूल बनाया, उसको रूल को ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर ग्रेटर देन 100 वाले नेम आते हैं तो उनका IUPAC नेम कैसे दें हम। तो यहाँ इस टेबल से देखो आप 0 to 9 तक लिखा हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब 0 होगा तो उसको नील बोलेंगे, 1 होगा तो अन बोलेंगे, 2 होगा तो बाई बोलेंगे, 3 होगा तो ट्राई बोलेंगे, 4 होगा तो क्वा, और 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हैक, 7 होगा तो हैक, 8 होगा तो ऑफ और 9 होगा तो इन। और उसका एब्रीवेशन NUBTTQPHSO और E। वही नाम से लिखा, नील है तो N, अन है तो U, बाई है तो B, ट्राई है तो T, क्वा है तो Q। इसी तरह से ले लेंगे, दिख ही रहा है और आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है तो आप पॉज करके देख सकते हैं। अब इस टेबल को यूज करके हम नाम कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे अगर मेरे पास 100 आ गया तो इन्होंने जो हैवी एलिमेंट होते हैं वो सारे मेटल्स ही होते हैं, और मेटल्स के साथ हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, IUM, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, हाइड्रोजीनियम, मरकरी। ठीक है, कुछ पुराने नाम चले आ रहे हैं जैसे जिंक है, कॉपर है, कॉपर को भी क्यूप्रम बोलते हैं लेकिन कॉपर ही ज्यादा फेमस है, सिल्वर है तो अर्जेंटीनियम बोलते हैं। तो कुछ जो ट्रेड में, परंपरा में नाम चल रहे हैं उनके पीछे IUM नहीं नजर आएगा। लेकिन अगर मोस्टली जो मेटल्स हैं आप देख लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबके पीछे IUM सफिक्स आ रहा है, मेटल है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सबके पीछे IUM आ रहा है, ये सब मेटल्स हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम, इन सबके पीछे क्या आ रहा है, IUM आ रहा है। यूरेनियम, IUM आ रहा है, मेटल्स है। तो यहां सफिक्स IUM फिक्स कर दिया। और अब जैसे 100 है तो 100 का IUPAC नाम क्या लिखेंगे, तो 1 को क्या लिखेंगे,
1 को लिखेंगे अन, बहुत स्पेलिंग बनाना भी आसान है। ये अन हो गया, 0 हो गया, नील नील, तो अननीलियम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अननीलियम। अगर जैसे, तो इसका नाम हो जाएगा अननीलियम, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा? UNN, U बड़ा और UNN। चलो एक और एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करो 234 है, 234 है, तो 234 का फॉर्मूला क्या बनेगा? B। 3 मतलब T, BTQ। 2 मतलब बाई, 3 मतलब ट्राई, 4 मतलब क्वा। तो कोई 234 एटॉमिक नंबर वाला, मैंने एटॉमिक नंबर क्या लिया? एटॉमिक नंबर ले लिया मैंने 234, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फर्स्ट वर्ड कैपिटल ही लिखते हैं हम, तो 2 का लिखेंगे B, 3 का लिखेंगे T, और इसका लिखेंगे Q। 2 को बोलेंगे बाई ट्राई क्वा, अब इसको मिला देंगे, बाई ट्राई क्वा, मिला दिया, बाई ट्राई क्वा, और लास्ट में क्या ले लेंगे? आई, लास्ट में क्या ले लेंगे? IUM, बाई ट्राई क्वानियम। इस तरह से हम 100 के ऊपर कोई भी नेम बना सकते हैं। कुछ एलिमेंट जो अभी आर्टिफिशियली डिस्कवर भी हुए हैं, 101, 102, 103 से 109 के यहाँ इस टेबल में मैंने डिस्प्ले किए हैं। तो ये देखो, अननील अनियम, अननील अनियम, अननील बाइयम, अननील ट्राइयम, अननील क्वाडियम, अननील पेंटियम, अननील हेक्सियम, अननील सेप्टियम, अननील ऑक्टियम। ठीक है, अब उसी तरह से UNU, UNB मैंने अभी बताया, 1 के लिए U, 0 के लिए N, 2 के लिए B, UNB। इनके नेम जो रिकमेंड किए हुए हैं, IUPAC ऑफिशियल नेम है, ये सिंबल है, ये ऑफिशियल नेम है। यानी जैसे रदरफोर्डियम एक ऑफिशियल नेम है, सोडियम एक ऑफिशियल नेम है, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम ये ऑफिशियल नेम है। IUPAC सिंबल ये दिए हुए हैं, ये सिंबल है, और ये इनको IUPAC ने वैलिडिटी दी है, MD, NO, LR, RF, रदरफोर्डियम। ठीक है, तो ये टेबल बुक में भी गिवन है, आप देख लेना। ये वैसे इतना ज्यादा नहीं पूछते, पर अपन को आना चाहिए। तो मैं होप करता हूं कि आज की क्लास से आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स अच्छे से समझ लिए। पीरियोडिक टेबल का काफी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, उसका अरेंजमेंट का, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का रिलेशन कैसे है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।